नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं यूरोप किस तरह इंडो पैसिफिक में एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे हम लोग जानेंगे हाउ यूरोप इज पुशिंग बैक अगेंस्ट द चाइनीज अग्रेशन और हाउ इट इज प्लानिंग टू पुश बीजिंग एंड इट्स अग्रेशन इन साउथ चाइना सी। इंडो पैसिफिक में किस तरह अपना मसल दिखा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, इसके ऊपर एक चर्चा चलेगी। साथ ही साथ अंत में हम लोग एक एनालिसिस जरूर करेंगे। अभी कुछ डेवलपमेंट्स आई है यहां पे, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है रीसेंट डेवलपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन, और यहां पे स्पेसिफिकली साउथ चाइना सी के बारे में चर्चा जरूर चलेगी। साथ ही साथ हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज क्या एक बड़ा रोल प्ले कर पाएंगी इन दिस साउथ चाइना सी रीजन। सो लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा स्टडी आई के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज के ऊपर। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट पीएससी एग्जाम। वी आर आल्सो रनिंग द यूपीएससी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। जस्ट विजिट दीज डिटेल्स टू नो मोर एंड अवेल दिस सर्विसेज। चलिए बात करते हैं एक ऑब्जर्वेशन। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक चर्चा की थी कि वाई साउथ चाइना सी इज द कोर ऑफ द यूएसएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। यानी कि इंडो पैसिफिक का जब भी एक मेंशन होता है तो वहां पे साउथ चाइना सी एक साइनोजर बनता है, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर बनता है। और इस चर्चा में मनोज जोशी ने जो कहा था ही प्रूव टू बी प्रोफेटिक, क्योंकि जिस तरह से साउथ चाइना सी में डेवलपमेंट हो रही है पिछले एक हफ्ते दो हफ्तों में, हम लोग ये कह सकते हैं कि इट हैज बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन इंडो पैसिफिक। आपने ये भी चर्चा देखी होगी, इंडिया ऑल्सो डिप्लॉयड 4 वॉरशिप्स इन साउथ चाइना सी। अब इंडिया ही नहीं, यहां पे बहुत सारे यूरोपियन पावर्स ने भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की है, अपना मिलिट्री मसल, अपना पावर दिखाने की कोशिश की। क्या हुआ है रिसेंटली, देखिए अगस्त की एक खबर है। अगस्त फर्स्ट वीक में जर्मनी ने अपना वॉरशिप भेजा इन द साउथ चाइना सी। ऑल्दो यहां पे बीजिंग ने वार्न किया था जर्मनी को भी, लेकिन जर्मन्स दे वेंट अहेड विथ सेंडिंग दिस वॉरशिप। इसके अलावा जर्मनी से पहले ऑलरेडी यूके ने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर था एचएमएस हर मैजेस्टीज शिप क्वीन एलिजाबेथ, उनका जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको भेजा साउथ चाइना सी में। यहां पे भी बीजिंग ने वार्निंग दी थी यूके को। उस वार्निंग के बावजूद यूके ने अपनी वॉरशिप भेजी यहां पे साउथ चाइना सी में। फ्रांस के बारे में हम जानते हैं, फ्रांस ऑलरेडी एक बड़ा रोल अदा कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। फ्रांस ने फरवरी में ही अपने वॉरशिप भेजे थे साउथ चाइना सी को, उन्होंने जुलाई में भी अपने वॉरशिप भेजे थे इन साउथ चाइना सी। अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। यानी कि इंडिया ने तो भेजा, लेकिन हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं यूरोप के पर्सपेक्टिव। यूरोप जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे आता है, वो अपने शिप्स भेज रहा है ईस्टवर्ड, बहुत ही दूर, अपने रीजन से बहुत दूर साउथ चाइना सी में भेज रहा है। क्या हुआ है यहां पे देखिए, यूके का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ, इसने ज्वाइन किया यूएस की जो वेसल्स थे, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के। यहां पे एक्सरसाइजेस हुए साउथ चाइना सी में, क्लोज टू साउथ चाइना सी। इसका मतलब क्या है, अभी यूके एंड फ्रांस, द 2 बिग यूरोपियन पावर्स, दे हैव नाउ जॉइंड यूएस एंड जापान इन ट्राइंग टू काउंटर द चाइनीज। हम लोग जानते हैं साउथ चाइना सी में चाइना अपने 9 डैश लाइन के थ्रू बहुत बड़ा एरिया क्लेम करता है। इन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज था, उसकी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन थी, उसका जो वर्डिक्ट था उसको उन्होंने नकार दिया था। और अभी यूके फ्रांस के अलावा जर्मनी ने भी अपनी वॉरशिप सेंड की है यहां पे साउथ चाइना सी। तो क्या हो रहा है यहां पे, अब देखिए अगर आप साउथ चाइना सी को देखेंगे, यहां पे जैसे मैंने आपको बताया 9 डैश लाइन में ये पूरा एरिया चाइना क्लेम करता है और अपनी असर्टिवनेस यहां पे दिखाता है। बहुत बार अपने पेट्रोलिंग वेसल्स यहां पे भेजता है, अपनी नेवी हो गई, कोस्ट गार्ड हो गई, उनको कंटिन्यूसली भेजते रहते हैं। तो एक तरफ है चाइना और दूसरी तरफ है अदर पार्टीज। यहां पे आप कह सकते हो देयर इज अ ग्रुप नाउ। ग्रुप में कौन है, एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स एंड कंपनी। यूनाइटेड स्टेट्स अब उनके साथ जुड़ चुके हैं यूके, फ्रांस और टू सर्टेन एक्सटेंट जर्मनी ऑल्सो, उन्होंने भी अपना वॉरशिप सिंबॉलिकली भेजा जरूर था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑलरेडी है। अब इसके अलावा यहां पे आसियान इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट प्लेयर, यानी कि यहां के जो लोकल प्लेयर है वो है आसियान कंट्रीज। इसके अलावा जो बड़े पावर्स है यहां पे, वो दे आर ट्राइंग टू शो देयर पावर, शो देयर मसल, और चाइना को एक इंडिकेशन जरूर दे रहे हैं कि यूनिलैटरली वो स्टेटस नहीं बदल सकते यहां पे इन साउथ चाइना से। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूरोपियंस जो देखिए इस तरफ से दे आर ट्राइंग टू प्ले अ बिगर रोल,
तो सवाल ये उठता है कि कैन यूरोप रियली प्ले अ बिगर रोल इन इंडो पैसिफिक रीजन, कैन दे प्ले अ बिगर रोल इन साउथ चाइना सी, कैन दे प्ले अ बिगर रोल इन एशिया? अब इसका आंसर होगा एक्चुअली नो, क्योंकि एक तो देखिए फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बट स्टिल हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सिंबॉलिकली वो लोग जो लिबरल कंट्रीज है जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी फ्रॉम यूरोप, दे आर ट्राइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन द डिस्टेंट पार्ट इन द वर्ल्ड। अब ये क्या दर्शाता है कि चाइना की जो अग्रेसिवनेस है उसके खिलाफ एक लिबरल कंट्रीज का गुट जरूर है, ये बताना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोग मिलिटरीली देखें तो मिलिटरीली दे कैन प्ले अ वेरी माइनर रोल इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन। बट वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए हाल ही में जर्मनी ने भी अपनी वॉरशिप भेजी थी, लेकिन जर्मनी का जो क्लाउड है मैं कहूंगा कि उतना ज्यादा नहीं होगा इन इंडो पैसिफिक। साथ ही साथ जर्मनी के जो रिलेशंस है चाइना के साथ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड काफी ज्यादा एक्सटेंसिव है, तो वो तो प्योरली सिंबॉलिकली उन्होंने भेजा था। लेकिन जो यूके और फ्रांस यानी कि लंदन एंड पेरिस, दे आर सेंडिंग देयर फोर्सेस, ऑल्दो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होगा तो वहां पे ज्यादा कुछ रोल प्ले नहीं कर पाएंगे फ्रांस एंड यूके, बट इनका दबदबा जरूर है एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हम लोग जानते हैं कि 5 परमानेंट मेंबर्स है, तो एक तरफ अभी 3 बन जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस एंड यूके, तीनों परमानेंट मेंबर्स हैं और एक साइड आ चुके हैं अगेंस्ट चाइना। अब इस चीज से क्या होगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मेजॉरिटी जरूर रहेगी इन लिबरल कंट्रीज की, लेकिन इसके अलावा फ्रॉम आई वुड से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स हम देख सकते हैं, स्पेशली यूनाइटेड किंगडम की अगर हम लोग बात करें, दे आर लुकिंग फॉर न्यू पार्टनर्स। और यहां पे उन्होंने अपनी इंडो पैसिफिक टिल्ट एक अनवेल की थी और इंडो पैसिफिक में वो काफी बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में वो डायलॉग पार्टनर भी बने हैं आसियान के। अब इन सब चीजों से क्या होगा? इन सब चीजों से लंदन को, स्पेशली यूके को एक लेवरेज पावर जरूर मिलेगा। हाउ दे कैन डील विथ चाइना। चाइना के खिलाफ मिलिटरीली तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दे हैव रफल्ड चाइनीज फेदर्स फॉर श्योर। और आगे चल के जो भी बिजनेस नेगोशिएशन होगी, जो भी मनी रिलेटेड नेगोशिएशन होगी, वहां पे थोड़ा सा लेवरेज इनके पास जरूर मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू चाइना। अब ये तो हो गई यूरोप की बात। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रेस्पॉन्स क्या रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी का जो रेस्पॉन्स था इट वाज मियरली सिंबॉलिक। इनफैक्ट अगर आप चाइनीज मीडिया की बात करें, उन्होंने तो कहा कि जर्मनी साउथ चाइना सी एडवेंचर इट एक्सपोजेस द डिविजन्स इन बर्लिन। इनफैक्ट बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स ने यह कहा कि चाइना हैज कॉल्ड आउट द ब्लफ ऑफ जर्मनी, और सिंबॉलिकली इन्होंने यहां पे भेजा था ये कहा। बट नॉनदलेस जर्मनी के अलावा भी 2 प्लेयर है, यूके और फ्रांस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा जो मेन स्टेक होल्डर्स है वहां पे, बड़े प्लेयर्स तो है ही जैसे कि यूएस, फ्रांस, यूके, बट जो वहां की नेशन से, आसियान कंट्री से, उनका रेस्पॉन्स काफी मिक्स्ड रहा है। पॉजिटिव भी रहा है, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर सकते हैं इंडोनेशियन सोर्सेस की। अब इंडोनेशियन सोर्सेस ने यह बताया है कि जो रेस्पॉन्स इन कंट्रीज का है, लिबरल वेस्टर्न कंट्रीज का है, इट इज वेरी एंथुजियास्टिक एंड इट इज वेरी पॉजिटिव ऑल्सो, कि वो ये दर्शा रहे हैं कि साउथ चाइना सी इट डज नॉट बिलोंग टू चाइना। लेकिन इसके साथ ही साथ जो आसियान की कंट्रीज है, दे आर वेरी कॉशियस। वो ये चाहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज दे शुड नॉट प्रोवोक चाइना, दे शुड नॉट एक्सेसिवली प्रोवोक चाइना हियर। क्यों? क्योंकि जो आसियान कंट्रीज है, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन चाइना फॉर देयर ट्रेड, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन चाइना फॉर देयर वैक्सीन्स ऑल्सो। तो साउथ ईस्ट एशिया निर्भर है चाइना के ऊपर। तो यहां पे अगर ओवर अग्रेसिवनेस चलेगी, जहां पे चाइना को प्रोवोक किया जाएगा, तो इट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर दीज आसियान कंट्रीज। दैट इज वाई इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स रीजन। अब इसके चलते रेस्पॉन्स चाइना की तरफ से भी आया है, यानी कि एक एक्सरसाइज हुआ यहां पे लिबरल कंट्रीज का, और उसी समय पे आप देख सकते हो अगस्त 5 पे ह्यूज ड्रिल वाज हेल्ड बाय पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनकी नेवी। उन्होंने मिलिट्री थ्रेट के बीचों बीच, जो लिबरल कंट्रीज ने एक मिलिट्री थ्रेट या फिर सिंबॉलिकली जो दिखाया था, उसके खिलाफ इन्होंने अपने खुद के लार्ज ड्रिल्स कंडक्ट की। So what can we see? We see that China is also standing up to this group of countries. तो ये South China Sea जो रीजन है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है, it is going to become very very interesting in future. तो आगे चल के बात करेंगे कि अगर यूरोप इज गोइंग टू प्ले अ बिगर रोल, यस और नो। अभी तो हम लोगों ने कहा है कि दे माइट नॉट प्ले अ बिगर रोल, क्योंकि उनकी मिलिट्री प्रेजेंस उतनी ज्यादा नहीं है, और सिंबॉलिकली वो एक रोल जरूर अदा कर रहे हैं एज अ जेस्चर टुवर्ड्स लिबरलिज्म
ऑल्सो टू गेन सम लेवरेज ओवर चाइना। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। राइट नाउ दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।